हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सभी चाहते हैं कि अब जो हुआ वो हुआ, आने वाला समय बहुत अच्छा हो। आने वाले समय में जो पिछली परेशानियाँ थी उनसे हमको मुक्ति मिल जाए, निजात मिल जाए और आगे का जीवन हमारा बहुत अच्छा हो। ऐसा सभी सोचते हैं लेकिन होता नहीं है। साल 2021 आया, 22 आया, 23 आएगा, 24 आएगा, लेकिन हमारी परेशानियां जस की तस बनी रहती हैं। तो ऐसे में आज 5 चीज़ें आपको बताऊंगी जिनको कि मन मार करके बिना कुछ सोचे करते जाना है। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको बता रही हूँ, लिख के देती हूँ, जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं उन परेशानियों से आपको काफ़ी हद तक मुक्ति मिलेगी। ये तो नहीं कहूँगी कि पूरी तरह आप उसमें से निकल जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि ये साल केतु का है और उसके लिए यदि कुछ विशेष उपाय कर लिए जाते हैं, ये पूरा साल जो है इसमें केतु का प्रभाव बना रहेगा। कुछ उपाय आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे दोस्तों ये आने वाला समय आपके लिए खुशियों भरा बन जाएगा। याद रहेगा कि 2023 में मेरा जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात कि सभी चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ अच्छा हो और जीवन में परेशानियों से हम बचे रहें। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, जानिए आप, जीवन में परेशानियां आना स्वाभाविक है, लेकिन उसी परेशानियों में कुछ लोग टूट जाते हैं, बिल्कुल एकदम झुक जाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि उन परेशानियों से उबर कर निकल जाते हैं। तो परेशानियों को तो हम रोक ही नहीं सकते हैं। जब भगवान राम के ऊपर इतनी सारी परेशानियाँ आई तो हम और आप तो बहुत छोटे तुच्छ जीव हैं। हम लोगों को तो निश्चित रूप से परेशानियों से दो चार होना ही होना होगा। तो अब पहला काम जो आपको करना है वो गांठ बांधिए, नोट करिए। इतना ज़्यादा बताने के पीछे देखिए एक ही काम होता है, एक ही कारण होता है इतना बकबक करने के पीछे, कि देखिए जब तक आप बातों को समझेंगे नहीं, पूरी तरह से करेंगे नहीं, उनमें से आपको कोई लाभ होता नहीं है। कुछ लोग जो होते हैं वो आधी अधूरी चीज़ों को कर लेते हैं, आधा नहीं करते हैं और पूरी तरह से उनको फ़ायदा नहीं होता है। और एक चीज़ समझिए, मैं जानती हूँ कि जिनको ऊपर एक कहावत है, जाको प्रभु दारुण दुख देना ताकि मति पहले हर लेना। जिनको प्रभु जी यानी कि भगवान दुख देने वाले होते हैं तो सर्वप्रथम उसकी मति मार देते हैं, बुद्धि हर लेते हैं। तो बुद्धि को जागृत करना है, उसके लिए क्या करना है कि सप्ताह में किसी भी एक दिन को चुनिए और मंदिर जाइए। आपके इष्ट देव भगवान शंकर हो सकते हैं, दुर्गा जी हो सकती हैं, गणेश जी हो सकते हैं, विष्णु जी हो सकते हैं, शनि देव हो सकते हैं। कोई न कोई देवता ऐसा होगा जिस पे आपका विश्वास है। तो अब आपके मन में एक चीज़ आ रही होगी कि मैं मंदिर जाने को क्यों कह रही हूँ। देखिए, हमारा घर बहुत अच्छा है, हम घर में बहुत साफ़ सफाई रखते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन घर से और मंदिर की बात ही बिल्कुल अलग होती है दोस्तों। वहाँ एक ज्योतिष शास्त्र में ना एक औरा देखा जाता है। मंदिर का औरा यानी कि उसका जो एक वातावरण होता है हमारे घर से बहुत ज़्यादा अलग होता है। ऐसे में यदि हम मंदिर जाकर के उसकी पॉजिटिविटी, उसकी सकारात्मकता को ग्रहण करते हैं और वो चीज़ अपने अंदर हर सप्ताह ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना, हमारी मति, हमारी बुद्धि सही रहेगी। क्योंकि बार बार मैं कहती हूँ कि जब कुछ भी होने वाला होता है तो सबसे पहले मति पे पत्थर पड़ता है। अब माता सीता को ही ले लीजिए, उनको ये क्या बोलूँ, वो तो देवी हैं लेकिन उनको फिर भी स्वर्ण मृग देख करके उनकी मति ये नहीं समझ पाई कि ये सोने का मृग हो कैसे सकता है, क्योंकि उनकी मति पे उस समय माया का पर्दा पड़ा हुआ था। वैसे एक चीज़ रामायण में और बताई गई है कि ये माता सीता और श्री राम जी का ये एक दुनिया को संदेश देने का काम था, क्योंकि माता सीता को श्री राम जी पहले ही अग्नि में समाहित कर चुके थे, भेज चुके थे, और ये सिर्फ लीला मात्र थी। तो चलिए लीला ही सही, लेकिन हम लीला को ही पकड़ के अगर चलते हैं, देख के चलते हैं, तो एक चीज़ समझिएगा, माता सामान्यतया ये साहब सभी को समझ में आ रहा होगा कि चलता मृग जो है स्वर्ण का कैसे हो सकता है, सोने का कैसे हो सकता है। लेकिन माता सीता उसी स्वर्ण मृग के लिए यदि जिद नहीं करती तो वो रावण की कैद में कभी नहीं गई होती। तो नोट बांध लीजिए, जब माँ सीता इस छल से, इस बुद्धि भ्रमित होने से नहीं बच सकी, तो सबसे पहले बुद्धि को सही करना है। कोई एक देवी देवता पकड़िए और सप्ताह में एक दिन उनके मंदिर जाइए। देखिए, व्यस्तता का बहाना मत कीजिए, क्योंकि सभी व्यस्त हैं, सभी परेशान हैं, जीवन जीने के लिए व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। तो ये सब छोड़िए और सप्ताह में पूरे 2023 में गांठ बांधिए कि एक दिन किसी मंदिर जाएंगे। चलिए दोस्तों, दूसरी चीज़ बता रही हूँ, जैसा कि मैंने कहा केतु का साल है,
तो केतु करता क्या है, स्वयं से आपको परिचित कराता है, स्वयं आप क्या हैं उससे आपको परिचित कराता है। यदि आप घमंडी हैं, आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं ही सब कुछ संभाल के रखा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप ही परिवार में कमाते हैं और सबका भरण पोषण करते हैं, तो आप खुद को ये मत समझिए कि आप ही कमाते हैं, क्योंकि एक चीज़ कहा गया है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जो खाने वाले हैं वो उनके भाग्य का भी है। तो यही चीज़ें जो घमंड से जुड़े हुए लोग हैं, या जो खुद को बहुत महान अहम समझते हैं, उनकी स्थिति जो है इस वर्ष बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। तो स्थिति खराब हो, दिक्कतें आए, उससे पहले समझ जाइए कि केतु स्वयं से परिचित कराएंगे। तो इसके लिए एक चीज़ करना होगा आपको कि आपका मतलब ऐसी कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए आपको पीपल की पूजा करना है। पीपल में राहु केतु जनित कष्ट से मुक्ति के लिए हर शनिवार को पीपल के पास जाइए, जल चढ़ाइए, शाम को दीपक लगाइए। तो ये काम कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं राहु और केतु, यानी कि राहु जो है वो सर्पाकृति होते हैं और केतु जो नीचे वाला धड़ होता है उनको केतु बोला जाता है। तो आँख से भी जुड़ी हुई समस्याएं इस वर्ष जो है ज़्यादातर लोगों को हो सकती हैं। तो पीपल पूजा इन सब समस्याओं से आपको मुक्त करेगी। तो दूसरे नंबर का काम है पीपल पूजा करना। और हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम फेसबुक में मुझे फॉलो करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है तो कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और नंबर जो आप देख रहे हैं इस पर कुंडली दिखाना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, कुंडली दिखाने से एक चीज़ मुझे याद आई कि यदि आप पूरे वर्ष का राशिफल चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी मैं पूरी अच्छी तरह से आपको राशिफल समझा पाऊँ, बता पाऊँ। क्योंकि जो लोग जो है मुझसे जुड़े हुए हैं वो अपनी वार्षिक मतलब जानकारी आगे की ले रहे हैं कि आने वाला उनका 2023 कैसा रहेगा। तो वो आप भी चाहते हैं तो बताइएगा, चैनल पे इसकी वीडियो आराम से आपको मिल जाएगी। तो अगला और तीसरा काम आपको क्या करना है, देखिए गंदगी से आपको नहीं रहना है। गंदगी से नहीं रहने का क्या मतलब होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो नाखून उनके बड़े रहते हैं, बाल बड़े रहते हैं, गंदे रहते हैं। विशेषकर जो है सर्दियों में महिलाएं आज नहीं कल मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाल अच्छी तरह से समय पे नहीं धुलते हैं। जहाँ गंदगी है वहीं राहु है। तो राहु क्या करते हैं, पहली चीज़ की शरीर आपको खूब गंदा रहने की आदत लगा देते हैं। जैसे पुरुष हैं तो शेविंग वगैरह नहीं करेंगे, बाल नहीं कटवाएंगे, नाखून बड़े हुए हैं, कपड़े थोड़े से फट गए तो उनको आप हटाते नहीं हैं, फटे हुए कपड़े पहनते रहते हैं। ये सब करना समझिए कि एक अपने आप में ही दरिद्रता है। राहु क्या करते हैं, व्यक्ति बहुत ऊंचे मुकाम पे है और उसको लाके धड़ाम से फर्श पे पटक देते हैं। तो ऐसा मत होने दीजिएगा। आलस बहुत आएगा, ठंडी का मौसम चल रहा है, लेकिन गर्म पानी कीजिए, जैसे भी हो आप नहा लीजिए। अगर तबीयत खराब है तो गर्म पानी से हाथ पैर धोने के बाद पूरे अपने कपड़े बदल लीजिए, लेकिन उसी कपड़े में दिन भर रात भर पड़े मत रहिए, भले ही आप बीमार हैं तो। और हाँ, जो चीज़ मैं कही हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। आपको ये बात थोड़ी सी मतलब शायद आपको समझ में ना आ रही हो कि आज के ज़माने में कौन गंदे से रहता है, लेकिन लोग रहते हैं। आज भी नहाने से लोग बहुत ज़्यादा कतराते हैं, क्यों, सर्दियाँ चल रही है, ये है वो है। तो नाखून बाल वगैरह का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये सारी गंदगी जो है व्यक्ति को धीरे धीरे प्रभावित करती है। और 5 जो चीज़ें मैंने लिखी ना वो पूरा निचोड़ रखा, सार रखा कि जिससे आपके जीवन में बहुत अधिक हद तक परिवर्तन आए। अगली चीज़ और चौथी चीज़ कि ज़रूरत से अधिक जो है वो इस वर्ष आपको मेहनत करना होगा। और देखिए, ज़रूरत से अधिक का मतलब कि कभी कभी क्या होता है, हम उतना ही काम करना चाहते हैं जितनी हमारी अधिक है, और हमारी इच्छा होती है कि हम बहुत अधिक कमाएं। तो एक चीज़ समझिएगा, वीर भोग्या वसुंधरा, हमारे जो वेद शास्त्र हैं, संस्कृत में बहुत सारे श्लोक हैं। जैसा कि मैं बच्चों को पढ़ा रही थी तो उसमें बहुत ऐसे श्लोक आए जिसका कि मुझे अक्सर याद आ जाता है और मैं आपको उदाहरण भी देती रहती हूँ। तो ये जो पूरी धरती का भोग कौन करता है, तो वीर करते हैं। वीर भोग्या वसुंधरा, वीर ही धरती का भोग करने के लिए होते हैं। तो वीर मतलब अब हमको तो कुछ धनुष वगैरह चलाना नहीं है, हमको अपने कार्यों में ही वीरता दिखाना है। कैसे कार्य, कि जैसे मान लीजिए आप गृहिणी हैं तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ साफ सफाई तक है, लेकिन आपकी इच्छा है कि आप और अधिक कुछ अर्न करें, तो आप प्रयास करिए, कोशिश करिए। इस वर्ष आपके सपने भी साकार हो सकते हैं। और अब आपको प्रयास के रूप में, जैसे कि आप गृहिणी हैं, घर से ही कुछ करना चाहती हैं, तो आप वो सब कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। चुपचाप बैठी रहेंगी कि कोई ऐसा समय आएगा जिसमें आपको कोई कहेगा,
देखिए मदद भगवान भी उसी की करते हैं जो खुद अपना प्रयास कुछ न कुछ करता रहता है। कहीं हाथ डालेंगी वहाँ निराशा आएगी, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, लेकिन कहीं तो सफलता होगी। आप घर से जो है ट्यूशन वगैरह पढ़ाने का काम कर सकती हैं, सिलाई बुनाई, हर कोई कुछ न कुछ तो जानता ही जानता है, तो आप ये सारे काम कर सकती हैं। लेकिन कुछ करिएगा, मेहनत, मैंने पहले ही शब्द में कहा, मेहनत आपको हद से ज़्यादा करना होगा। तो ये काम करिएगा, आज का काम कल पे टालना मतलब आलस्य करना, और आलसी व्यक्ति इस वर्ष निश्चित परेशान रहेगा, लिख करके ले लीजिएगा। 2023 में सफल बनना चाहते हैं तो इन 5 बातों का गांठ बांधिए। और चलिए अब अगला और अंतिम चीज़ आपको बता देती हूँ। देखिएगा, सुबह जल्दी जगिएगा। एक तो क्या होता है, देखिए कई जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उसमें एक चीज़ बताई गई है कि जो व्यक्ति सूरज को जगाता है वो जीवन में सफल होता है। और दूसरी चीज़ जो मैंने खुद के अनुभव में देखा है, यदि आप सुबह लेट से जगते हैं तो पहले तो आप अपना दिन खुद छोटा कर देते हैं। अब आपको ये बात शायद ठीक लगे ना लगे, लेकिन देखिए दिन कैसे छोटा हो जाता है। जैसे आप 4 बजे जगते हैं तो आप बहुत सारे काम अपने सुबह होते होते पूरे कर लेते हैं, और जब आप 7 बजे जगते हैं तो आपके इतने सारे समय और सुबह का जो काम होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। चाहे जैसे कि आपको कोई भी काम करना हो गया, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चूल्हा चौका करते हैं तभी सुबह उठें। आप बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप सुबह सुबह करेंगे तो दोपहर शाम की अपेक्षा वो काम आपके जल्दी होंगे। तो अगर आप बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, चूँकि आजकल के बच्चों को तो सुबह पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक बार प्रयास करिए, एक बार उठिए, जगिए और जाग करके कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि जो काम हम दोपहर में 2 घंटे में करते हैं वो मात्र आधे घंटे में सुबह में हो जाती है। एक तो सुबह का जो समय होता है, वातावरण होता है, वो बहुत ज़्यादा पवित्र और पावन होता है। एक तो शोरगुल कम होती है, दिन भर तो आप जानते ही हैं, दिन भर कहीं ना कहीं से इस समय जो शादियों का सीज़न चल रहा है तो वैसे कुछ गाने आपको सुनाई देते रहते हैं, मतलब हमेशा मन में हलचल रहती है। सुबह जगिए, बहुत आपको आराम मिलेगा। और आध्यात्मिक दृष्टि की तरफ चलते हैं, दृष्टिकोण देखते हैं तो सुबह जगने से देखिए आपकी बहुत सारी चीज़ें तो खुद ब खुद सही हो जाती हैं। क्या बोलूँ अब, जैसा कि छोटे थे आप भी पढ़े होंगे कि सुबह जगने के क्या क्या लाभ हैं। एक तो आपको जो शारीरिक लाभ होता है होता ही है, आध्यात्मिक लाभ में कहा जाता है कि जो आप पूजा पाठ करते हैं ना, वो पूजा पाठ आपकी सीधे भगवान तक पहुंचती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सुबह की बेला ही नारायण की बेला है, प्रभु की बेला है। तो उस बेला को आप सो करके मत बिताइए। दूसरी चीज़ जो कि अब बताने जा रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा हमेशा जो है वो पुण्यों का नाश करने वाली होती है, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्यों का नाश करने वाली होती है। तो दिन में उठ करके 7 बजे 8 बजे खूब घंटी हिलाइए, लेकिन सुबह सो करके आप अपने पुण्य को तो रोज़ ख़त्म करते जा रहे हैं। तो ऐसा आपको कदापि नहीं करना है। अब अगली चीज़ जो मैं अपने तरफ से बता देती हूँ आपको, देखिए कुछ लोगों को ना बहुत फिजूल खर्ची की आदत होती है। थोड़ा सा पैसे आए नहीं कि बस चलो बस हम राजा हो गए, और थोड़ी सी दिक्कत आए नहीं कि बस हम भिखारी हो गए। ऐसा मत करिएगा। फिजूल खर्ची मतलब अच्छी चीज़ मुझे नहीं लगती है। बाकी मेरा एक मानना है कि सादा जीवन उच्च विचार। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके पास नहीं हैं, तो उनके लिए परेशान मत होइए। बहुत सारी वो चीज़ें हैं जिनके लिए मतलब लोग भागते हैं, और देखिए ऐसा हो ही जाता है कि सबका मन होता है जो हमारे पास नहीं है वो हो जाए। लेकिन एक बार अपने मन से सोचिए कि फिजूल खर्ची करके हम और ज़्यादा, जैसे आजकल की समस्या कर्ज की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पास नहीं है हम उसके चक्कर में खूब सारे पैसे ले लेते हैं। तो जैसा कि मैं रोज़ ही बात करती हूँ, तो उसके बाद लोगों का सूद ब्याज सब बढ़ने लगता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सोच के लेते हैं कि 1 महीने में 2 महीने में दे देंगे, और ये दिक्कतें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो उसके नीचे एकदम दुखी रहने लगते हैं। तो क्या हुआ, आपने एक बार अपनी चीज़ों को सोचा होता कि हम कम में ही खर्च कर लें, तो शायद ये नौबत नहीं आई होती है। तो कर्जा लीजिए जहाँ बहुत ज़रूरी है, जैसे कोई बीमार है, बच्ची की शादी है, उन सारी चीज़ों में लीजिए। बाकी ऐसे के लिए मत लीजिए कि मुझे घर बनवाना है, मुझे गाड़ी लेना है। तो शौक़ को पूरा करने के लिए कर्ज मत लीजिए। यदि शौक़ को पूरा करना है तो अपना प्रयास करिए। और एक जो हमारे बुजुर्गों ने कहावत कह के गई, उसको कैसे भूल सकते हैं, जितनी चादर उतना ही पैर फैलाइए। सबसे अच्छी और बढ़िया कहावत है कि बस चद्दर भरी पैर फैलाइए, न चद्दर बड़ा अपने चद्दर को बड़ी कीजिए तो पैर फैलाइए, जैसा आपको ठीक लगे। मेरा समझाना काम था। ये 5 मूल मंत्र हैं, सब मिला जुला करके जो पूजा पाठ है, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो मेरी समझ से सही लगा वो मैंने बताया। लेकिन इतना विश्वास दिलाती हूँ कि इन 5 चीज़ों पर अमल करें तो पिछले साल की अपेक्षा ये साल आपका बहुत बेहतर जाएगा।
बस एक चीज़ और बता दूं, कहने वाली तो मैं और कई चीज़ें थी, लेकिन मुझे लगा कि वीडियो भी लंबी हो जाएगी और इतनी सारी चीज़ें तो आप फॉलो भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बस इतना करिए, भगवान का नाम लेते रहिएगा और वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा। सारी मेहनत, सारी बातें तभी सफल हो जाती हैं जब आप लिख देते हैं कि दीदी वीडियो बहुत काम की रही, मुझे फ़ायदा किया, तो बहुत अच्छा लगता है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छी लगती है तो आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।